HB एस्टिमेशन हमारा सबसे कॉमन प्रैक्टिकल है बच्चों, जो आज हम करके देखेंगे। देखिए HB एस्टिमेशन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिनोमीटर, जिसमें 2 ब्राउन कलर की कांच की रोड लगी हुई होती है, इसे क्या कहते हैं, कॉम्परेटर। ये होती है हमारी HB ट्यूब, ये होती है स्टीरर, और ये होती है हमारी HB पिपेट। ये है हमारा N/10 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है हमारा डिस्टिल वाटर, और ये है हमारा ब्लड सैंपल, जिसकी हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करेंगे। तो देखो HB एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले क्या लेना है हमें, N/10 HCl HB ट्यूब के अंदर लोवेस्ट मार्क तक। इसलिए हमें क्या लेना है, N/10 HCl। N/10 HCl लेने के बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है, ब्लड। तो वो हम किसकी सहायता से लेंगे, HB पिपेट की सहायता से। HB पिपेट के अंदर यहाँ पे लेवल लगा हुआ होता है, इस लेवल तक हमें क्या लेना है, ब्लड सैंपल, जो हम कहाँ से ले सकते हैं, या तो सिरिंज लगा के भी ले सकते हैं, या फिर मुंह से सक करके भी हम इसको ले सकते हैं। HB ट्यूब में ब्लड लेने के बाद में उसको स्टीरर की सहायता से अच्छे से क्या करना है, हमें मिक्स करना है, ताकि ब्लड और N/10 HCl अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे ही N/10 HCl मिक्स होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ब्लड का कलर चेंज होने लग जाएगा, ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिमेटिन के अंदर। ठीक है, तो जिसका HB अगर ज़्यादा होगा तो उसका ब्राउन कलर है या एसिडिमेटिन ज़्यादा डार्क बनेगा, और अगर जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो उसका लाइट कलर में ब्राउन कलर बनेगा। ये मिक्स करने के बाद में हम इसको हीमोग्लोबिनोमीटर में 10 मिनट के लिए वेट करेंगे। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, HB ट्यूब के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे और स्टीरर की सहायता से उसको मिक्स करेंगे, जब तक कि इस HB ट्यूब का जो कलर है वो इन कॉम्परेटर के समान इक्वल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही HB ट्यूब का जो कलर है वो इस कॉम्परेटर के इक्वल हो जाए, तो हमें इसको ट्यूब को बाहर निकाल के हीमोग्लोबिन का लेवल देख लेना है, और वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, डिस्टिल वाटर को लेकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसमें डाल के इसको कलर मैच करवाना है। अभी देखिए, अभी ये नहीं हुआ है कलर मैच। जब तक कलर मैच नहीं होता तब तक डिस्टिल वाटर ऐड करते रहना है। अब ये कलर मैच हो रहा है। कलर मैच होने के बाद में हम क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल देख लेंगे। इसका आया है 14.3 ग्राम। तो इसका जो रेंज है कितनी होती है हीमोग्लोबिन की, 12.5 ग्राम से 14 ग्राम पर DL। पर DL का मतलब क्या होता है, डेसीलीटर, मतलब प्रत्येक डेसीलीटर में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। प्रैक्टिकल के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप है नोट्स। आप साथ साथ में अपने नोट्स भी तैयार करते रहिएगा ताकि आपके नोट्स पूरे बन सके। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है HB एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड। मैं आपको प्रैक्टिकल्स के साथ साथ में नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि बोथ लैंग्वेजेस के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बाइन में। इंग्लिश के नोट्स आपको हेमेटोलॉजी की जो बुक है नंदा महेश्वरी की, उसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी जो करवा रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में करवा रहा हूँ। इंग्लिश के नोट्स मैं आपको बाद में एक साथ वीडियो अलग से बनाकर उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। देखिए, हमारा टॉपिक है HB एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, या अगर ये नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्सों के बारे में हमें डिटेल से लिखना चाहिए ताकि हमारे अच्छे नंबर आ सकें। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, मतलब कि हम जो भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें मेन एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में है, हीमोग्लोबिन RBC का मुख्य घटक होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी पार्ट्स तक करता है तथा CO2 को बॉडी पार्ट से लंग्स तक कैरी करता है। हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है,
हीम आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड चेन से बनता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसमें हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी जैसे जो बॉडी है उसमें टिश्यूज़, ऑर्गन्स, इन सब से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो उन्हें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन तो जो हम भोजन करते हैं उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कैसे मिलेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। हम जो सांस लेते हैं लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, और वो हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उन्हें हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर और लंग्स में ला कर के छोड़ देता है, और लंग्स की सहायता से हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर एक्सक्रिएट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये जो मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन का। इसके अलावा जो हमारे ब्लड का कलर है रेड, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर हमारा सेकंड पॉइंट रहता है प्रिंसिपल। जब ब्लड को N/10 HCl के साथ मिक्स किया जाता है तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन एसिड हिमेटीन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए N/10 HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको ब्राउन कलर में एसिड हिमेटीन में कन्वर्ट कर देता है। यदि मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, एसिड हिमेटीन भी डार्क बनेगा, तो उसका ब्राउन कलर भी डार्क बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नॉर्मल रेंज से कम है हीमोग्लोबिन, तो वो जो ब्राउन कलर है, जो एसिड हिमेटीन है, वो क्या होगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा, हल्का सा लाइट कलर में वो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट रहता है हमारा स्पेसिमेन। इस टेस्ट को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, EDTA ब्लड सैंपल की। फिर थर्ड के बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेथड। किस मेथड से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, सालीज मेथड के बाद में है रिक्वायरमेंट्स। देखिए इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या सामान या क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए, वो इसमें रिक्वायरमेंट्स में हमें लिखनी होती है। नंबर 1 सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर, N/10 HCl, EDTA ब्लड सैंपल, HB ट्यूब, HB पिपेट, डिस्टिल्ड वाटर और स्टीरर। इन सब की हमें क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। रिक्वायरमेंट के बाद में हमें क्या लिखना है, प्रोसीजर। मतलब इस टेस्ट को हम कैसे प्रोसीजर करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है वो हमें इसमें लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HB ट्यूब में लोवेस्ट मार्क तक N/10 HCl लेते हैं। उसके बाद HB पिपेट में 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल को लेकर HB ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो हमारे पास में HB पिपेट होती है उसमें हम क्या लेंगे, 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल। HB पिपेट में क्या होता है, मार्किंग की हुई होती है, उस मार्किंग का मतलब है 20 माइक्रोलीटर। मतलब यदि हम उस मार्क तक ब्लड को लेंगे तो वो कितना रहेगा हमारा, 20 माइक्रोलीटर। मतलब कुल मिला के बात यह है 2 से 3 ड्रॉप। फिर क्या करेंगे, हम स्टीरर की सहायता से ब्लड को N/10 HCl के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर HB ट्यूब को 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर हीमोग्लोबिनोमीटर में रख देते हैं, ताकि क्या हो, वो N/10 HCl हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट कर दे, एसिड हिमेटीन में, ब्राउन कलर में। तो ये रिएक्शन होने में टाइम लगता है कम से कम 10 मिनट का समय, इसलिए हम 10 मिनट क्या करेंगे, उसे रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। 10 मिनट पश्चात डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप HB ट्यूब में ऐड करते हैं तथा स्टीरर की सहायता से मिक्स करते हैं। HB ट्यूब को कॉम्परेटर के साथ कलर में छोड़ने तक डिस्टिल वाटर को ऐड करते रहेंगे, और कलर में छोड़ने के पश्चात हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग है वो HB ट्यूब से g/dl में लेते हैं। हीमोग्लोबिन की रीडिंग के बाद में क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट को लिख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है नॉर्मल रेंज। देखिए कोई भी टेस्ट हो, सबकी एक रेंज होती है। यदि उस रेंज में हमारा रिजल्ट आता है, इसका मतलब पेशेंट है वो एकदम ओके है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब होती है जब नॉर्मल रेंज से कम आए रिजल्ट, या फिर नॉर्मल रेंज से अधिक आए। तो देखिए इस टेस्ट की क्या नॉर्मल रेंज है, फीमेल 12 से 14 ग्राम पर DL, मेल की 12.5 से 14.5 ग्राम पर DL, इन्फेंट्स 14.5 से 16.5 ग्राम पर DL। तो ग्राम पर DL का क्या मतलब होता है, मतलब ग्राम
पर डेसीलीटर, मतलब कि 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, मतलब ब्लड के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए फीमेल के अंदर। फिर नॉर्मल रेंज के बाद में हमारा नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखिए इस टेस्ट को हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल रेंज से यदि कम आ जाए तो क्या बीमारी हो सकती है, और नॉर्मल रेंज से अगर अधिक आ जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, वो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर लिखेंगे। देखिए नॉर्मल रेंज से कम होने पर एनीमिया, ब्लड लॉस हो जाता है। देखिए अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम है, इसका मतलब उसे क्या है, एनीमिया। पेशेंट किससे सफरिंग है, एनीमिया से। एनीमिया का मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो गई, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, नॉर्मल रेंज से कम। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। देखिए अगर ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो क्या है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 1 के पश्चात हमारी हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने का मेथड नंबर 2 है साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड, जिसका इंट्रोडक्शन है वो साहलीज मेथड के जो इंट्रोडक्शन था वो एज इट इज इसमें रहेगा। सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल। जब ब्लड को ड्रॉपकिंस रिएजेंट के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें उपस्थित K3FeCN6 मतलब पोटेशियम फेरिक साइनाइड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है जो कि अनस्टेबल होता है, तथा KCN पोटेशियम साइनाइड अनस्टेबल मेथेमोग्लोबिन को स्टेबल साइन मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करेगा, K3FeCN6 के साथ रिएक्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथेमोग्लोबिन में। फिर मेथेमोग्लोबिन क्या करेगा, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके स्टेबल साइन मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट, साइन मेथेमोग्लोबिन की रीडिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा ली जाती है। ये हमारी रिएक्शन है, हीमोग्लोबिन K3FeCN6 के साथ रिएक्ट करके किस में बदल गई, मेथेमोग्लोबिन में। उसके बाद मेथेमोग्लोबिन KCN के साथ रिएक्ट करके किस में बदल गया, साइन मेथेमोग्लोबिन में, जो कि क्या है, स्टेबल। इसीलिए इस मेथड का नाम है साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड। पॉइंट नंबर 2 के पश्चात हमारा पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 है रिक्वायरमेंट्स, जिसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए। देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ड्रॉपकिंस रिएजेंट, EDTA ब्लड सैंपल, टेस्ट ट्यूब्स, पास्चर्स पिपेट, स्टैंडर्ड रिएजेंट और डिस्टिल वाटर, इन सब की हमें क्या रहेगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता। रिक्वायरमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट रहता है स्पेसिमेन। तो इसमें भी हमारा क्या रहेगा, स्पेसिमेन EDTA ब्लड सैंपल। EDTA क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जिसमें हम क्या मिक्स करते हैं, ब्लड सैंपल को। एंटीकोगुलेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी बनाऊंगा, जिसमें हम एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनसे हम कौन कौन से टेस्टिंग कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊँगा। स्पेसिमेन के बाद में हमारा 5 नंबर पॉइंट है मेथड। देखिए इस मेथड को हम किस मेथड से कर रहे हैं, साइन मेथेमोग्लोबिन मेथड से, तो वो हमें इसमें लिखना है। मेथड के बाद में हमारा नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट रहता है प्रोसीजर। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब पर ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट की मार्किंग करते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन तीनों टेस्ट ट्यूबों पर अलग अलग, कि 1 नंबर पे ब्लैंक, 2 नंबर पे स्टैंडर्ड और तीसरी टेस्ट ट्यूब पे क्या लिखेंगे हम, टेस्ट। इसकी क्या करेंगे, मार्किंग। ब्लैंक ट्यूब में डिस्टिल वाटर 5 ml ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड ट्यूब में ड्रॉपकिंस रिएजेंट 5 ml तथा स्टैंडर्ड रिएजेंट 5 ml लेकर मिक्स करते हैं। और जो हमारे 3 नंबर वाले टेस्ट वाली ट्यूब में 5 ml ड्रॉपकिंस रिएजेंट और 5 ml ब्लड सैंपल लेकर मिक्स करते हैं तथा ट्यूब को 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। देखिए इसे हम 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो जो ड्रॉपकिंस रिएजेंट है उसमें K3FeCN6
पाया जाता है पोटेशियम फेरिक साइनाइड, वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को मेथीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि क्या है, अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर। मतलब मेथीमोग्लोबिन क्या है, अनस्टेबल है, मतलब अस्थिर है। तो मेथीमोग्लोबिन कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन मेथीमोग्लोबिन में। किसकी उपस्थिति के कारण, केसीएन पोटेशियम साइनाइड के कारण। 10 मिनट बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को 540 नैनोमीटर पर फिक्स करते हैं तथा उसे 0 पर सेट करने के लिए ब्लैंक ट्यूब रखते हैं। फिर टेस्ट की एक्यूरेसी के लिए क्या लगाएंगे हम, स्टैंडर्ड ट्यूब। उसके बाद रिजल्ट के लिए क्या लगाएंगे हम, टेस्ट वाली ट्यूब। हीमोग्लोबिन के रिजल्ट को ग्राम पर डीएल में लिखते हैं। तो ये हमारा साइन मेथीमोग्लोबिन का प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर के बाद में हमारा नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट है नॉर्मल रेंज। देखिए इस टेस्ट की भी नॉर्मल रेंज हमें लिखनी है। फीमेल की क्या है, 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल की क्या है, 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, और इन्फेंट्स की क्या है, 14 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिए सालिस मेथड और साइन मेथीमोग्लोबिन मेथड की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 या फिर 1 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है। और हर एक बुक के अंदर, हर नोट्स के अंदर आपको ये जो नॉर्मल रेंज है पॉइंटों में आपको ऊपर नीचे जरूर मिल सकती है, लेकिन जो हमारा जो रिजल्ट है वो लगभग नियर होना चाहिए रिजल्ट के। जैसे फीमेल की नॉर्मल रेंज 12 से 14 ग्राम है, तो इसे अगर आप 12.2, 12.5 भी लिखोगे तो भी वो चल जाएगा। लेकिन आप 12 को अगर 10 लिखोगे, 11 लिखोगे, या 14 लिखोगे, या 13 लिखोगे तो वो आपका गलत रहेगा। नॉर्मल रेंज 0.5 ग्राम पर डीएल तो ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन भी सही नहीं है। नॉर्मल रेंज के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इस टेस्ट को हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाए या नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाए तो क्या कंडीशन रहेगी, वो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिखेंगे। हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल रेंज से कम होने पर एनीमिया, ब्लड लॉस को इंडिकेट करता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर नॉर्मल रेंज से अधिक हो तो किसे इंडिकेट करेगा, वो पॉलीसाइथीमिया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। तो ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, जो कि सालिस मेथड के इक्वल ही है। ये हमारा इसमें डायग्राम। 3 टेस्ट ट्यूब ली है, तीनों पे हमने क्या लगाया, मार्किंग करी, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ब्लैंक में क्या लिया, 5 ml डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड में क्या लिया, 5 ml ड्राफ्किंस रिएजेंट, और उसमें क्या मिक्स कर दिया हमने, 5 ml स्टैंडर्ड रिएजेंट। टेस्ट वाली जो हमारे 3 नंबर वाइल है उसमें हमने क्या लिया, 5 ml ड्राफ्किंस रिएजेंट और 5 ml ब्लड सैंपल। इन्हें क्या करेंगे हम, 10 मिनट रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम क्या लेंगे, रीडिंग। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखिए क्या करता है, कलर की कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व करता है, जो हमें वो रीडिंग दे देता है। तो जितनी कलर की कंसंट्रेशन रहेगी उतनी रीडिंग हमारी मॉनिटर पे आ जाएगी। प्रैक्टिकल और नोट से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आपको HB एस्टिमेशन के बारे में बेसिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू।